वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स इन माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना व्याकरण के बारे में और व्याकरण के अंगों के बारे में। तो व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, जिनमें पहला अंग वर्ण विचार है। आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है अथवा ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से दिनों के मेल से सप्ताह बनते हैं, सप्ताहों के मेल से महीना और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों के सार्थक मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य एवं वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। तो भाषा के बनने में वर्णों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि वर्णों के सार्थक मेल से ही भाषा बनती है। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम लोग इंग्लिश में वॉवेल के रूप में पढ़ते हैं और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़ते हैं। अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानकारी लेंगे कि स्वर वर्ण का उपयोग कैसे होता है और किसे कहते हैं। तो कुछ ध्वनियाँ जो होती हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। इसी कारण से उन्हें बोलने समय हवा बिना रुकावट के, बिना बाधा के मुख से निकलती है और ऐसी ध्वनियाँ स्वर वर्ण कहलाती हैं। ऐसी ध्वनियों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 प्रकार के स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम सभी स्वर वर्ण के 11 वर्णों के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण में कौन से 11 वर्ण और अक्षर होते हैं। तो वो होते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और अ। ये जो 11 स्वर वर्ण हैं, इन्हें ही हम लोग कैसे उपयोग में करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, उनकी मात्राओं को वो अब हम आगे देखेंगे। तो स्वर वर्ण एवं उनकी मात्राएं इस प्रकार से हैं। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए इससे एक शब्द बनता है कल। इसी प्रकार से आ में जो मात्रा लगी हुई है उसका उपयोग हम लोग ऐसे करते हैं और उससे शब्द बनता है आम। इसी प्रकार से हर्षई की मात्रा ऐसे उपयोग में आती है और उससे शब्द बनता है मिल, जो हम लोगों ने ऐसे उपयोग में लाई है। इसी प्रकार दीर्घई की मात्रा ऐसे उपयोग में लाई जाती है और इससे शब्द बनता है खीर, जो हमने ख में उपयोग की है। और उसके बाद हर्षऊ में आते हैं, तो उसकी मात्रा हम लोग ऐसे लगाते हैं जैसे कुछ। इसमें क में हमने उपयोग की हुई है, तो इससे शब्द बना है कुछ। इसी प्रकार से इसके आगे की जो मात्रा है दीर्घऊ में इस तरह की मात्रा हम उपयोग में लाते हैं, जैसे उल्लू। तो ल में हमने इसकी मात्रा उपयोग की हुई है। री में की मात्रा ऐसे उपयोग में करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसे, और इससे जो शब्द बना है कृष्ण। क में हमने री की मात्रा का प्रयोग किया है। ए जो है उसकी मात्रा हम लोग ऐसे प्रयोग में लाते हैं और इससे शब्द बना है खेल, जिसे हमने ख में उपयोग किया है, खेल। ऐ जो होता है उसकी मात्रा होती है ऐसे लगाते हैं हम लोग। और ऐनक, जो हमने ऐनक लिखा है उसमें ए में ऐ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। ओ जो होता है ओ में इस प्रकार से उसकी मात्रा उपयोग में लाते हैं, किसी भी वर्ण पे इसे ऐसे लिखते हैं, तो इससे शब्द बना है कोयल। उसके बाद अ की मात्रा का नंबर आता है, जो 11वां स्वर वर्ण है। अ को ऐसे प्रयोग में लाते हैं और इससे शब्द बना है औरत। स्वर वर्ण के अंतर्गत अब हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला में और भी कुछ अक्षर हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे अ, अंग और आ। जो अ होता है वो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे।
तो अंग जो होता है इसे अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होता है, इसीलिए इसे स्वर वर्ण में नहीं लागू किया जाता है। स्वर वर्ण में इसकी गिनती नहीं की जाती है। अ जो होता है इसे विसर्ग कहते हैं और यह भी न ही पूरी तरह स्वर है और न ही व्यंजन। और उदाहरण के तौर पे हम इसमें ले सकते हैं प्रातः, अतः, नमः इत्यादि जो शब्द हैं ये सभी अ से संबंधित हैं। इस मात्रा का प्रयोग इसमें किया गया है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से आप अ का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे भी स्वर वर्ण में शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावे अ जो शब्द है इसे आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से आकर शामिल हुआ है और ये अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो उच्चारण होता है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही इसका प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, टॉफ़ी इत्यादि। तो ये जो तीनों हैं इन्हें लिखा तो जाता है वर्णों के साथ, वर्णमाला में ही लिखा जाता है, लेकिन ये अंग और अ जो है इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। स्वर वर्ण के अंतर्गत अंग की मात्रा जो होती है इसे चंद्रबिंदु या अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इन शब्दों में हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। उंगली, ऊंट, चांद इत्यादि जो शब्द है उसमें अंग की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक गृह कार्य देना चाहूँगी जिसमें निम्नलिखित मात्राओं से आप लोगों को कुछ शब्द बनाने हैं। दो शब्द, कम से कम दो शब्द जो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और अ जो 11 स्वर वर्ण हैं, इनकी मात्राओं का उपयोग करते हुए आप लोगों को दो शब्द बनाने हैं। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर गृह कार्य में कोई परेशानी हो तो अवश्य पूछें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी, जवाब दूँगी आप लोगों की बातों का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।